नमस्कार साथियों, मैं सत्या आपका आपके YouTube चैनल मैथ बाय सत्या में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग गणित का एकदम आज अवेसम टॉपिक के साथ बढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, परसेंटेज यानी प्रतिशतता। प्रतिशतता को मेरे साथियों आज हम लोग एकदम बेसिक से जीरो लेवल से समझने का प्रयास करेंगे। आज प्रतिशत का पहला क्लास होगा, उसमें मैं प्रतिशत के सारे बेसिक कॉन्सेप्टों को कवर करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। उसके बाद प्रतिशत पर जितने छोटे से बड़े लेवल के सारे सवाल आए, सारे सवाल एकदम आराम से स्लो मोशन में पढ़ने का प्रयास करेंगे। मुझे उम्मीद है कि बहुत आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए आइए प्रतिशत की दुनिया में आपको लेके चलता हूं। प्रतिशत का पहले तो मतलब समझ लेते हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले कि प्रतिशत आपने पढ़ा है, प्रतिशत की डेफिनेशन क्या है? प्रतिशत की डेफिनेशन क्या होती है मेरे साथियों? प्रति का मतलब होता है प्रतीक। प्रति का मतलब क्या होता है? प्रतीक। और सत्ता का मतलब जो सत होता है, सत का मतलब होता है मेरे भैया 100। सत का मतलब क्या होता है? 100। यानी प्रत्येक 100 पर जो भी कुछ होगा वही क्या कहलाता है? परसेंटेज कहलाता है। 100 पर चाहे जिस चीज की हम तुलना करें वो अपने आप में क्या कहलाता है? परसेंटेज कहलाता है। अगर मैं आपसे खाली इतनी बात कहूं कि भैया अगर मैं ले रहा हूं 20 और 20 को अगर 100 पर देखना होगा तो कितना परसेंटेज होगा, तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं कि सर ये तो 100 पर है 20, तो कितना परसेंट है? 20% है। यदि 37 है मेरे भाई 100 पर, तो आपको क्या मान लेना है कि 37 ही अपने आप में क्या है? परसेंट है। पूरी बात आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं 97 100 पर देखूं कि 100 पर 97 है तो 97% कहलाएगा। आप इन 3 एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि परसेंटेज यानी 100 पर चाहे जो कुछ भी है वो अपने आप में क्या कहलाता है? परसेंटेज कहलाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं और देता हूं। जैसे कि 5 बटा कितना मैं ले लिया? 5 बटा मैंने ले लिया यहां पर 20। अब मैं कह रहा हूं कि 20 पर 5 है, कितना परसेंट है? 20 पर 5 है, कितना परसेंट है? तो आप बोलेंगे सर जी परसेंटेज का मेंशन करने के लिए आपने तो ये अभी बताया है कि 100 पर चाहे जो कुछ हो अपने आप में क्या कहलाता है? परसेंटेज। तो गुरु अगर ये 20 है, अगर ये 100 बन जाता तो मुझे पूरा क्लियर पता चल जाता कि कितना परसेंट है। तो 100 बनाने के लिए इसमें 5 से गुणा कर सकते हैं, तो 20 बच्चे कितना हो जाएगा साहब? 100। और जब इसमें 5 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रैक्शन या भिन्न के किसी मान में किसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर देने से वैल्यू के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पूरी बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? यानी 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। यानी आप कह सकते हैं कि सर 100 पर 25 है, इसका मतलब कै परसेंट है? 25% है। इसको भी आप कह सकते थे कि 20 पर 5 था तो अपने आप में कै परसेंट था मेरे भैया? 25% था। पूरी बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? जैसा अगर 17 दे दे आपका मेरे भैया कि 17 40 का 17 कितना परसेंट है? 40 का 17 कितना परसेंट है? तो आप बोलेंगे सर 40 पर 17 परसेंटेज पूछा जा रहा है। अगर सर 100 पर पता चल जाता, 100 पर पता चल जाता तो परसेंटेज का आकलन हम कर लेते। हम क्या करेंगे, इस 40 को 100 बनाने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। 100 बनाने के लिए नीचे साइड में 2.5 से गुणा करना पड़ेगा कि नहीं? 40 दूना 80 और 40 का आधा हो जाएगा तो 100 हो जाएगा। होगा कि नहीं मेरे भैया? 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और जब 17 में गुरु आप 2.5 से गुणा करेंगे, 17 में 2.5 से गुणा करेंगे तो 17 दूना 34 हो जाएगा और 17 का आधा कितना हो जाएगा? 8.5। तो 34 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 42। यानी साढ़े कितना हो जाएगा? 42। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो आप इसको लिख सकते हैं कि सर ये कितना परसेंट हो जाएगा? 42.5% हो जाएगा। पूरी बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? 17 दूना 34, 17 का आधा 8.5, ठीक है। तो 34 में 8 जोड़ेंगे तो 42 होगा और आधा जोड़ेंगे तो 42.5 हो जाएगा। यानी 40 पर जो 17 था, 40 पर जो 17 था वो अपने आप में कै परसेंट था? 42.5% के बराबर था।
पूरी बात आप समझ पा रहे हैं? अब तक की बातों में खाली मैंने ये बात बताया कि 100 पर कैसे चीज़ों की टैली किया जाता है, 100 पर कैसे आप देखेंगे और परसेंटेज का कैसे आप आकलन करेंगे। पूरी बात आप समझ पा रहे हैं? एक एग्जाम्पल मैं और ले लेता हूं। जैसे मैंने ले लिया कि 23 बटा में 50, 50 का 23 कितना परसेंट है? तो आपके जेहन में ये चलेगा कि सर 50 पर तो थोड़ा सा परसेंटेज देखना मुश्किल है, अगर सर यही 50 100 बन जाता तो हमारा काम चल जाता। तो 100 बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे कि नहीं आप? तो 23 दूना कितना हो जाएगा गुरु? 46, और 50 दूना कितना हो जाएगा? 100। तो 100 पर 46 आ गया, इसका मतलब कि कितना परसेंट हो गया प्रभु? कितना परसेंट हो गया? 46% हो गया। पूरी बात आप समझ पा रहे हैं? यानी अब तक के क्लास में मैंने बताया है कि 100 पर जो प्रत्येक होता है वही आपका क्या कहलाता है? परसेंटेज कहलाता है। वही आपका क्या कहलाता है? परसेंटेज कहलाता है। पूरी बात समझ पाए? आगे कुछ कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यानी 100 पर चाहे कुछ भी होगा, अपने आप में क्या हो जाता है? परसेंटेज हो जाता है। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है? इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अगर आपको सेशन नोट बनाना है तो नोट बनाने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट परसेंटेज की थ्योरी में क्या हो सकता है? दूसरा कॉन्सेप्ट ये है मेरे साथियों, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि परसेंटेज में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे होती है। तो आप ये लिख सकते हैं कि प्रतिशत बढ़ाने के लिए हमको 100 में जितना बढ़ाना है वही क्या करना होता है? ऐड कर देना होता है। प्रतिशत बढ़ाने के लिए 100 में चीजों को क्या करते हैं? हम प्लस कर देते हैं। अगर बात करें प्रतिशत घटाने की, अगर बात करें मेरे भैया प्रतिशत घटाने की, तो प्रतिशत घटाने के लिए आप 100 में से जितना घटाना वही क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? परसेंटेज घटाने के लिए 100 से हम क्या करते हैं? डाटा को माइनस करते हैं। तीसरा सवाल ये आता है कि सर प्रतिशत तो घट गया, प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना होता है? तो प्रतिशत निकालने के लिए मेरे भैया, प्रतिशत निकालने के लिए आपको जो भी संख्या दी गई है उसमें 100 से क्या करना होता है? गुणा करना होता है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से क्या करना पड़ता है? उस संख्या में क्या करना पड़ता है? गुणा करना पड़ता है। बात आप समझ पाए? अच्छा, प्रतिशत यदि आप सोच रहे हैं कि प्रतिशत दिया हुआ है सर, प्रतिशत हम हटा लें, तो प्रतिशत को हटाने के लिए प्रतिशत हटाने के लिए आपको दी गई संख्या में 100 से क्या लगाना होता है? भाग लगाना होता है। दी गई संख्या में 100 से क्या लगाना होता है? भाग लगाना होता है। जैसे अगर हम बोले कि राम की आय में 20% की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। राम की आय में, ध्यान से बात समझिएगा, एकदम बेसिक मैं पार्ट बता रहा हूं। राम की आय में 20% की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो मेरे भैया राम की आय क्या हो जाएगी? 100 प्लस कितना हो जाएगी? 20 हो जाएगी। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? राम की आय क्या हो जाएगी? 100 प्लस 20, तो 20 वृद्धि होने का मतलब कितना हो जाएगी? 120% हो जाएगी। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं आप? अच्छा, अगर मैं बोलता कि राम की आय 25% कम हो जाती है, 25% कम हो जाती है या घट जाती है, ठीक ना? कम हो जाती है या घट जाती है, तो आप कैसे लिखेंगे? आप बोलेंगे सर आपने तो बताया कि परसेंटेज घटाने के लिए 100 से क्या करना होता है? माइनस। तो 100 माइनस क्या लिखेंगे आप मेरे भैया? 25। तो 100 माइनस 25 का मतलब कितना हो जाएगा? 75%। यानी घटने के बाद क्या हो जाएगी चीजें? 75% हो जाएगी। यदि आपसे इस तरीके से डाटा दे दे कि 5/40 है, ठीक है, अगर इस तरीके से डाटा दे दे कि 5/40 है, इसको परसेंटेज में बदलिए,
ठीक है, इसको परसेंटेज में बदलिए। तो आप 5/40 का अगर परसेंटेज निकालना है तो मैंने लिखवाया है तीसरे सेशन में, लिखवाया है कि दी गई संख्याओं में 100 से क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। जब 100 से गुणा करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा मेरे भैया, 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 होगा, 2 पच्चे कितना हो जाएगा 10, तो 5 पच्चे कितना हो जाएगा 25/2%। 25/2% का मतलब क्या होगा, 12 सही 1 कितना हो जाएगा 2%। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। इन 4 लेयरों का मतलब क्या है, एकदम बेसिक 0 लेवल से मैं लेके जाने का प्रयास कर रहा हूं। जो भाई कुछ पढ़े लिखे, कुछ जानकार है तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, उनके लेवल का सारे सवाल मैं लेकर के आऊंगा। घबराना 1% नहीं है, एकदम मैं ईमान के सवाल को ले रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता है, इस लेवल से मैं लेके जा रहा हूं, ताकि जो नया बच्चा है, नया कदम रखा है अभी परीक्षा की दृष्टि से, उसका भी भला हो जाए और आपका भला तो हो ही रहा है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। चौथा कंसेंट है परसेंट हटाने के लिए। तो मेरे भैया ये जो 12 सही 1/2% है, तो अगर यही मैं लिखूं कि 12 सही 1/2%, चौथे कॉन्सेप्ट की तरफ मैं बढ़ता हूं। 12 सही 1/2% है। अब मैं बोलूं कि परसेंटेज को हटा करके साधारण भिन्न में बदलिए। आप बोलेंगे कि सर आपने बोला है कि परसेंटेज यदि हटाना होगा तो उसमें 100 से क्या लगाते हैं, हम भाग लगाते हैं। अच्छा 100 से भाग कैसे लगेगी, 12 दूना 24 से कितना होगा मेरे भैया, 24 से कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25/2% लिखेंगे तो परसेंटेज हटाना है आपको यदि, तो आप इसको 25/2 और 100 से क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे मेरे भैया। 100 से क्या लगाएंगे आप, भाग लगाएंगे। तो जो इसका मान हो जाएगा 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा 1/8। 1/8 का मतलब 12.5% या 12.5% का मतलब भी भिन्न में क्या होगा 1/8। पूरी बात आप समझ पाए। एक बेसिक थ्योरम था। परसेंटेज यदि आपको बढ़ाना है तो परसेंटेज के लिए 100 में आपको जितना बढ़ाना उतना जोड़ देना होगा, घटाना है तो 100 से उसको घटा लेना होगा। अगर परसेंटेज आपको हटाना है, परसेंटेज आप सोच रहे हैं कि हट जाए, तो उसके लिए हमको 100 से क्या करना पड़ रहा है, 100 से क्या करना पड़ता है, भाग लगानी पड़ती है। अब परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से गुणा करना पड़ता है। परसेंटेज की भूमिका, आगे बढ़ूं मैं, अच्छा आगे बढ़ता हूं। ये थ्योरम आपने समझ लिया होगा। स्क्रीनशॉट लेना होगा तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा इसका। मैं हट जा रहा हूं, ठीक है। अब आगे के कॉन्सेप्ट की तरफ मैं बढ़ता हूं, ध्यान से बात समझिएगा। आगे के कॉन्सेप्ट की तरफ मैं बढ़ता हूं। अगला कॉन्सेप्ट ये है मेरे साथियों कि जीवन में चाहे जो कुछ भी हो, जीवन में चाहे कोई व्यक्ति किसी काम को करता, वो अपना 100% देता है। जीवन में चाहे जो भी किसी की कमाई हो, किसी व्यक्ति की कमाई चाहे कितनी क्यों ना हो, वो अपने आप में कितना होती है 100%। यानी सब कुछ अपने आप में क्या होता है 100% के बराबर होता है। तो आप थोड़ा सा परसेंटेज का आकलन मेरे साथ इस तरीके से करिए, परसेंटेज का आकलन इस तरीके से करिए। अगर मैं मान ले रहा हूं कि मेरे पास 4000 रुपया है, 4000 रुपया, तो 4000 रुपया कोई भी चीज अपने आप में कै % होती है, 100% होती है। कोई भी चीज अपने आप में कै % होती है, 100% होती है। अगर मेरे पास 4000 रुपया है तो 4000 रुपया को मैं कह सकता हूं कि सर ये 100% की वैल्यू है। 4000 रुपया को मैं कह सकता हूं 100% की वैल्यू है। अच्छा, मैं चाह रहा हूं कि 4000 का 10% निकल जाए। मैं चाह रहा हूं कि 4000 का 10% निकल जाए। तो 4000 का 10% कैसे निकलेगा मेरे साथियों, अगर इसी 4000 के 100% में से अगर मैं एक एक जीरो हटा दूं, ध्यान से बात समझ पा रहे हैं, एक एक जीरो अगर मैं मिटा दूं तो यहां पर 10% की औकात का पता चल जाएगा। 10% कितना हो जाएगा मेरे भैया, 400 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं आप। अच्छा, मैं चाह रहा हूं कि 10% नहीं चाहिए, मुझे 1% चाहिए। तो 1% के लिए आप बोलेंगे गुरुजी एक एक जीरो और मिटा दीजिए। तो 1% की जो औकात होगी मेरे साहब, वो कितना हो जाएगी, 40 हो जाएगी। थ्योरम आप समझ पा रहे हैं। 10% निकाल लेना, 1% निकाल लेना ही सवाल के कैलकुलेशन में जल्दी करने की बहादुरी मानी जाती है। अगर आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा है तब आप सवाल को ओरली ही समाप्त कर सकते हैं।
अगर आपको इस तरीके का ज्ञान है कि सर अगर 4000 100% है, 10% बनाना है तो एक एक जीरो मिटा देंगे, यानी 10% 400 होगा। 1% बनाना है तो दो दो जीरो मिटा देंगे, 1% 40 होगा। होगा कि नहीं होगा? अच्छा, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ मैं बढ़ता हूँ। अगर मेरे पास डाटा ये है, जैसे 20,000 दे रखा है, अब आपसे पूछ लिया कि 20,000 का आप 40% बताएं, 40% बताएं। ध्यान से बात आप समझ पा रहे हैं? 20,000 का 40% बताएं, तो आप क्या बोलेंगे कि सर 20,000 जो है, ये जो 20,000 है, ये 20,000 तो गुरु अपने आप में कै परसेंट है? 100% है। तो सर पहले 40% पर मुझे जाना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले 10% पर मैं पहुंच जाए, तो 10% में एक एक जीरो कम हो जाएगा, तो 10% कितना हो जाएगा? 2,000। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? 10% 2,000 हो गया। आपको निकालना कितना है? 40%। तो 10% वाली एरिया में 4 से गुणा कर देंगे, 10% वाली एरिया में 4 से गुणा कर देंगे, तो 40% की औकात का पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? 40% की औकात का पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? तो इस तरीके से धड़ल्ले से सवाल का उत्तर हम दे सकते हैं। बात समझ पा रहे हो आप कि नहीं? इस तरीके से धड़ल्ले से सवाल का उत्तर हम दे सकते हैं। 1% निकाल लेना, 40%, 10% निकाल लेना, है सवाल को आसान करने का तरीका है। अच्छा, आप सोचेंगे कि जीरो है तो 10%, 1% आप निकाल ले रहे हैं लगातार। अगर जीरो न होता, लगातार संख्याएं होती, तब आप कैसे निकालते? तो 2 एग्जाम्पल मैं उसका भी ले लेता हूं। 2 एग्जाम्पल क्या है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। देखिए, जैसे मेरे पास संख्याएं यही हो गई 9, 8, 7, 8, 5, 6, ये संख्या मैंने दे दिया। मैं बोल रहा हूं इसका आपको निकालना है, इसका आपको निकालना है 25%। इसका आपको क्या निकालना है? 25%। ठीक है, तो इसका 25% निकालना है, तो आप ये बोलेंगे ना कि गुरुजी 9, 8, 7, 8, 5, 6 की जो वैल्यू है गुरु, अपने आप में तो ये होगी कै परसेंट? 100% होगी। ये अपने आप में कै परसेंट होगी? 100% होगी। अगर सर मैं चाह रहा हूं कि 100% की वैल्यू इतना है और मैं खाली 25% पर पहुंच जाऊं, तो मेरा दिमाग कहां क्लिक करेगा? या तो मैं, ध्यान से बात समझिए, या तो मैं 10% की वैल्यू डिफाइन करूं, तो 10% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9,8,7,8,5.6 हो जाएगी। बात समझ पा रहे हैं ना? क्योंकि एक एक जीरो हटेगा तो एक जीरो यहां से हटेगा, तो एक जीरो यहां हट जाएगा। हटने का मतलब भाग लगना। समझ पा रहे हैं? हटने का मतलब क्या है? भाग लगना। यहाँ पर 100 में 10 से भाग लगेगी तो 10 बचेगा, यहाँ 10 से भाग लगेगी तो ये बचेगा। अगर आप चाह रहे हैं कि 1% निकल जाए गुरु, ध्यान से बात समझिएगा, अगर आप चाह रहे हैं कि 1% निकल जाए तो 9,878.56 आ जाएगा। 1% की वैल्यू कितना आ जाएगी? 9,878.56 आ जाएगी। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं आप? यानी अगर इस तरीके का टिपिकल डाटा दे दे, तब भी हम 10% और 1% का मान निकाल सकते हैं। क्लियर हो पा रहा है कि नहीं? अच्छा, अगर मैं इसी का 25% निकालना चाह रहा हूं, तो एक तो ऑप्शन मेरे पास ये है, ध्यान से बात समझिएगा। एक ऑप्शन ये है कि मैं 1% वाली वैल्यू में 25 से मैं गुणा करके सवाल का उत्तर दे पाऊं। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? एक तो तरीका ये है कि इसमें गुणा करके मैं 25% का उत्तर दे पाऊं, ठीक है। और दूसरा तरीका अभी मैं बताता हूं। अगर 25 से आप गुणा करेंगे तो 25 छक्का 150 का मतलब क्या हो जाएगा? जीरो हासिल लगा 15 का। 25 25 125 में 15 जोड़ेंगे तो 140 होगा। 140 का मतलब कि जीरो, ठीक है, हासिल लगा 14 का। 25 वट्टे 200 में 14 जोड़ेंगे, 200 कितना हो जाएगा? 14। 214 हो जाएगा, इसका मतलब हासिल बच जाएगा 21 का। 25 सत्ते 175 में अगर 21 जोड़ेंगे तो 100 क्या हो जाएगा? 96 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 175 में अगर 21 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 196। 196 का मतलब क्या हो जाएगा? 6 मेरे साथियों, और हासिल कितना बच जाएगा? 19। 25 वट्टे 200, 219, 219 बच गया 21। 25 नवा 225, 225 में अगर 21 जोड़ेंगे तो 25 1 26 और 20 क्या हो जाएगा? 46। यानी 200 क्या हो जाएगा? 46, 246। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो आ जाएगा 246 964 और डबल जीरो, यहाँ पर डबल अंक पर क्या था? डेसिमल था। तो सवाल का जो उत्तर हो जाएगा, जो 25% की वैल्यू हो जाएगी 24696 कितना हो जाएगी? 4। 24696 कितना हो जाएगी? 4 हो जाएगी। यानी ये सवाल को खाली समझाने का 1% 10% समझाने का तरीका खाली मैंने बताया है आपको।
ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। बाकी ऐसे टिपिकल सवाल आए या ना आए उस बात पर कोई मैटर नहीं करता, खाली समझ लेना है कि कैसे हम 1% निकाल पाएंगे, कैसे हम 10% निकाल पाएंगे। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? आगे बढ़ता हूं। अगर इस सवाल को आप जल्दी करना चाहते तो आप इसको ऐसे नहीं कर सकते थे कि सर 9 8, देखो दिमाग लगा लेना ही बहादुरी है, 5 6। अगर सर ये 100% है और मैं चाह रहा हूं कि ये 25% बन जाए, तो मैं दोनों साइड किससे भाग लगा लूंगा? 4 से। दोनों साइड किससे भाग लगा लूंगा मैं? 4 से। अगर मैं 4 से यहाँ भाग लगाता हूं तो सर कितना बन जाएगा? 25%। अगर सर मैं 4 से यहाँ भाग लगाता हूं तो 4 दूना कितना होगा? 8, 1 बचा 8 18, 4 चौका कितना हो गया सर? 16, 16 2 18 27, तो 7 चौका 28, ठीक है। तो 6 चौका कितना हो जाएगा? 24, 3 बचा 38, ठीक है 38, 4 नवा कितना हो जाएगा? 36, 2 बचा 25, 4 छक्का कितना हो जाएगा? 24, 4 चौका कितना हो जाएगा? 16। तो ये 25% की वैल्यू सर हम डायरेक्ट निकाल सकते थे। 25% की वैल्यू सर हम क्या कर सकते थे? डायरेक्ट निकाल सकते थे, बिना 10% और 1% माने। तो सारा तरीका आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो कुछ बेसिक बातें थी जो 100% अपने आप में है, जो चीज, ठीक है, जो चीज अपने आप में 100% है, उसको अगर आपको 1% 10% में तब्दील करना है तो कैसे करेंगे? ये तरीका था। आगे बढ़ूं मैं? एकदम बेसिक क्लास है, एकदम 0 to हीरो वाला क्लास है भाई, ठीक है। मिटा दूं इस बात को? मिटा देता हूं। मुझे उम्मीद है कि पूरे कॉन्सेप्ट को आप समझ पा रहे हैं। परसेंटेज का जो चैप्टर है मेरे साथियों, ये परसेंटेज का यूज आपके पूरे जीवन भर रहता है, लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। परसेंटेज बहुत ही गणित की मेन टॉपिक है। जैसे परसेंटेज है तो आपका प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पढ़ा जाएगा, उसके बाद एसआई पढ़ा जाएगा, उसके बाद आपका क्या पढ़ा जाएगा? सीआई पढ़ा जाएगा। तो परसेंटेज के बारे में जड़ से जान लेना ही भलाई है, तभी आपका कल्याण है। अब मैं बात करता हूं कुछ छोटी छोटी और पॉइंटों पर। जैसे कि कोई फ्रैक्शन दे दिया तो फ्रैक्शन को आप परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और परसेंटेज दे दिया तो आप फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो आप हेडिंग लगाना हो तो लगा सकते हैं। हेडिंग आपकी क्या हो सकती है? परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, यानी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है। हम उस पॉइंट पर चलते हैं, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे। अच्छा, जैसे मेरे साथियों, अगर मेरे पास परसेंटेज इस तरीके से दे दे, जैसे कि 80% दे रखा है, तो 80% दे रखा है, तो इसको भिन्न में कैसे आप तब्दील करेंगे? बात समझिए, खाली सीख लेना, रटना कुछ नहीं है। तमाम टीचर बोलते हैं कि 1/2, 1/3, 1/4, 5 आप रट लीजिए, आपका काम हो जाएगा। रटना कुछ नहीं। कौन रट पाता है? आप रट पाएंगे? आपको तो एक मोबाइल नंबर याद ही नहीं हो पाता, आप कैसे रट पाएंगे? आपको खाली तरीका समझ लेना है। तरीका आपको अगर पता है तो दुनिया का कोई सवाल है आप जल्दी से क्रैक करके आ जाएंगे। बात आप समझ पा रहे हैं? अच्छा, 80% क्या है? 80% को हमको भिन्न में लिखना है। तो सर्वप्रथम आपको मैंने लिखवाया था कि परसेंटेज हटाने के लिए डाटा में 100 से भाग लगाई जाती है। तो इसको क्या लिखेंगे? 80 बटा क्या लिखेंगे? 100। 80 बटा क्या लिख देंगे? 100। 80 बटा 100 को जब ऊपर नीचे 20 से डिवाइड करेंगे तो 20 चौका 80, 20 पच्चे क्या हो जाएगा? 100। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? अगर इसी में मैं पूछूं कि भैया ये 4 5 का कितना परसेंट है, तो आप बोलेंगे क्या परसेंट है गुरु? 80% है। 5 अपने आप में 100% है। ध्यान से बात समझिएगा, 5 अपने आप में क्या परसेंट है? 100% है। तो 4 अपने आप में कितना परसेंट हो जाएगा? 80%। इसका मतलब ही तो यही हुआ। अच्छा, अगर मैं 40% ले लूं मेरे भाई, 40%, तो 40% का मतलब अब 40 बटा 100 होगा कि नहीं होगा? 40 बटा 100 का मतलब कि 20 दूना 40, 20 पच्चे 100, यानी अब आप देखिए इसका मान कितना हो गया? 2/5। 2/5 हो गया कि नहीं? अच्छा, अगर मैं 20% ले लूं, 20%, तो 20 बटा क्या हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा? 1/5। तो आप देख रहे हैं कि जैसे मैं परसेंटेज को हाफ हाफ करते आ रहा हूं तो ये संख्याएं भी हाफ हाफ होती जा रही। जैसे 4/5 का आधा 2/5, 2/5 का आधा 1/5। समझ पा रहे हैं आप?
अगर इसको भी और मैं आधा कर दूं, हाफ कर दूं, तो क्या हो जाएगा गुरु? 10/100 होगा कि नहीं होगा मेरे भैया? 10/100 होगा तो इसका आधा 1/10 होगा कि नहीं होगा? अच्छा, इसको और मैं आधा कर दूं, ठीक है, तो 5/100 होगा कि नहीं होगा? तो इसका आधा मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि 1 क्या होगा? 20 होगा। समझ आ रही कि नहीं कुछ बातें? हाँ, अगर इसको आधा कर दूं, 2 सही कितना कर दूं मैं? 2 सही 1 यदि मैं 2% कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा। इसका आधा का मतलब 5 कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। इसका मतलब 1 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? यानी परसेंटेज को आप भिन्न में इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। कुछ और परसेंटेज की मैं बात करता हूं मेरे साथियों, कुछ और परसेंटेज के। जैसे मैं अगर ये परसेंटेज ले लूं, जैसे 50%, 50% को आप तो 50/100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इसको आप 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं मेरे भैया? इसको हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25%। 25% को यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो 25 बटा क्या लिख लीजिएगा? 100। तो 25/100 का मतलब इसका आधा हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा? 4। इसको अगर हाफ कर देंगे तो 12 सही 1 कितना हो जाएगा? 2% हो जाएगा। तो 12 सही 1/2% का मतलब 25 कितना हो जाएगा? 200। तो 25/200 का मतलब कितना हो जाएगा? 1/8। बात समझ पा रहे हैं आप? अच्छा, इसको यदि हाफ कर देंगे आप, इसको यदि आप हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 सही 1 कितना आ जाएगा? 4%। तो 6 सही 1/4% का मतलब क्या हो जाएगा? 25 इसका मतलब क्या हो जाएगा? 400 हो जाएगा। 25/400 का मतलब मेरे भैया 1 क्या हो जाएगा? 16। इसको और आधा करना चाह रहे हैं तो 3 सही 1 कितना हो जाएगा? 8%। इसका मतलब हो जाएगा 25 कितना? 800, ठीक है। और इसका आधा कितना हो जाएगा? 1/32 हो जाएगा। बात समझ पा रहे? और आधा क्या किया जाए? और आधा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप इसे कर सकते हैं, 2 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा, ठीक है। ये 1.5 बन जाएगा, ठीक है। इसका आधा कर सकते हैं, लेकिन इससे सवाल इतना डीप में नहीं जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीख गए होंगे। कोई तकलीफ तो नहीं ना? अच्छा, कुछ टिपिकल परसेंटेज आ जाते हैं, ठीक है। कुछ टिपिकल परसेंटेज आ जाते हैं। तो टिपिकल परसेंटेज का मतलब क्या है? टिपिकल परसेंटेज का मतलब क्या है? टिपिकल परसेंटेज का मतलब क्या है? ठीक है, टिपिकल परसेंटेज इस तरीके से आ सकते हैं। जैसे मैं एक परसेंटेज ले रहा हूँ, 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3%, ठीक है। 66 सही 2/3% का मतलब क्या है? इसको भी आप इसी तरीके से कन्वर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक है, तो आप लिखेंगे 66 × 198 2 कितना? 200। 200 बटा क्या लिख सकते हैं मेरे भैया? 3%। परसेंटेज हटाने के लिए आपने सीखा है कि जिस संख्या में परसेंटेज लगा उसको हटाने के लिए 100 से भाग लगती है। तो 100 से भाग लगेगी तो इसका डाटा कितना हो जाएगा? फ्रैक्शन में 2 बटा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं आपकी नहीं? इसको आधा कर दो मेरे भैया, इसको आधा करेंगे तो 33 सही कितना आ जाएगा? 1/3%। 33 सही 1/3% का मतलब क्या होता है? 100 बटा कितना? 3%। 100/3% का मतलब होता है 100/300। 100 बटा कितना हो जाएगा? 300। इसको डिवाइड कर देंगे तो 1 कितना हो जाएगा? 3, उसका आधा हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं आप? अच्छा, इसको आधा करेंगे तो 16 सही कितना आ जाएगा? 2/3%। 16 सही 2/3% का मतलब कि 50 बटा कितना आ जाएगा मेरे भैया? 300 आ जाएगा। 50/300 का मतलब 1 क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं आप? इसको आधा कर देंगे तो 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3% का मतलब कि 25 बटा कितना हो जाएगा मेरे भैया? 300 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आधा क्या हो जाएगा? 1/12 हो जाएगा। इसको आधा करेंगे तो 4 सही कितना हो जाएगा? 1/6%। 4 सही 1/6% का मतलब हो जाएगा 25 बटा कितना हो जाएगा? 600। तो 25/600 का मतलब 1 कितना हो जाएगा? 24। इसका आधा करेंगे तो 2 सही 1 क्या हो जाएगा? 12%। 2 सही 1/12% का मतलब ये हो जाएगा 25/1200। 25/1200 का मतलब हो जाएगा 1 कितना? 48। आप समझ पाए होंगे कि किस तरीके से आप परसेंटेज को फ्रैक्शन यानी भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। अभी हम खाली बेसिक चीज़ों को समझा रहे हैं। हमने पहली चीज़ क्या आपको बताई है? पहली चीज़ मैंने आपको ये बताई मेरे साथियों कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है।
100 पर चाहे कुछ भी होगा अपने आप में क्या कहलाएगा, परसेंटेज कहलाएगा। दूसरी चीज हमने ये बताई है कि परसेंटेज को बढ़ाने के लिए 100 में आप चीज़ों को जोड़ देंगे, घटाने के लिए 100 से आप घटा लेंगे, निकालने के लिए परसेंटेज 100 से गुणा करेंगे, और परसेंटेज को हटाना है तो 100 से क्या करेंगे आप, भाग करेंगे। इतनी बातें आपने सीख लिया। तीसरी बात हमने ये बताई है कि कोई भी चीज़ यदि आपका 100% है तो उसका 10% और 1% कैसे निकाल पाएंगे, तीसरी बात हमने ये बताई है। चौथी बात मैंने ये बताई मेरे साथियों कि परसेंटेज अगर दे दिया है, आप समझ रहे हैं कि परसेंटेज से सवाल करना थोड़ा सा कठिन है, तो आप भिन्न में लेकर के उस सवाल को कैसे तब्दील कर पाएंगे। बात समझ पा रहे हैं आपकी नहीं? तो इस तरीके के सेशन में और कुछ बेसिक बातें जो जानकारी में चाहिए थी वो सारी बातों मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब परसेंटेज के अगले वाले सेक्शन में या तो अगर इसी तरीके के सवाल दे रहा तो इसी पर 2-3 सवाल मैं ले ले रहा हूँ, समझ रहे हैं कि नहीं बातों को, इसी पर 2-3 सवाल मैं ले ले रहा हूँ ताकि आपको मैं प्रूफ कर पाऊँ कि इस तरीके का अगर सवाल आपके एग्जाम में आता है तो आप कैसे सवालों का उत्तर जल्दी दे पाएंगे। जैसे अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ मेरे साथियों, आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से परसेंटेज का मैंने मेंशन किया है, और मुझे जब अच्छा लग रहा है तो मुझे उम्मीद है कि आपको गारंटी है कि अच्छा लगेगा। बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? जो टीचर मेहनत करता है, जो मेहनत करके पढ़ाता है, आपके लिए रात दिन एक करता है, तो आपका भी धर्म बनता है कि उसके विचारधारा को पसंद करें और उसको फॉलो करें, ठीक है। आगे हम लोग सवालों की तरफ बढ़ते हैं। आज का सेशन एकदम परसेंटेज के बेसिक का है मेरे साथियों, ठीक है। कुछ बातों पर मैं और फोकस करता हूं, कुछ बातों पर मैं और फोकस करता हूं। वो कौन कौन सी बातें हैं इस पर मैं आगे बढ़ता हूं। जैसे यदि आपसे ये पूछ ले कि 5/12 को प्रतिशत में बदलिए, 5/12 को प्रतिशत में बदलिए। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? 5/12 को प्रतिशत में बदलिए। तो आपने सीखा है कि सर परसेंटेज निकालने के लिए आपने बताया कि 5/12 को 100 से क्या करिए आप, गुणा करिए। एक तो ये तरीका होगा आपका, एक तो ये तरीका होगा। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 3 या 12 होगा और 25 चौका क्या होगा, 100 होगा, ठीक है। तो 25 बच्चे क्या हो जाएगा गुरु, 125 बटा में कितना हो जाएगा, 3। 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 3 चौका 12, 3 एक कम 3, ठीक है। 41 सही कितना आ जाएगा, 2/3%। क्या आ जाएगा, 41 सही 2/3%। आएगा कि नहीं आएगा? और अगर मैं आपके अपने लेवल पर मैं बताऊं कि इस सवाल का उत्तर धड़ल्ले से आप कैसे निकाल सकते हैं। 1/12 का मतलब आप समझ पा रहे थे? 1/12 का मतलब क्या होता है? 1/12 का मतलब ये होता है, 1/12 का मतलब ये होता है मेरे साथियों, अगर इस तरीके से परसेंटेज आप कन्वर्ट करेंगे तो 1/6 ही ले लीजिए, छोड़िए। 1/6 होता है आपका कितना, 50/3% होता है कि नहीं होता है? 1/6 50/3% होता है। अगर मैं 1/12 की बात करूं तो 1/12 मेरे भैया हो जाता है आपका 1/12 25/3% होता है। 1/12 क्या होता है, 25/3% होता है। अच्छा 1/12 तो दे रखा है, हमको चाहिए कितना, 5/12। तो इस 1/12 में 5 से गुणा कर देंगे तो इधर भी 5 से गुणा हो जाएगा कि नहीं। तो ये 5/12 जो डायरेक्ट आ जाएगा, 25 बच्चे कितना, 125% बटा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? 125% बटा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो वही फिर से रिपीट हो जाएगा, 41 सही 2/3%। 41 सही 2/3%, ये सवाल का उत्तर है। जैसे आपसे पूछ ले कि 20/3% का मान बताइए। 20/3 को प्रतिशत में बदलिए। किस में बदलिए, प्रतिशत में बदलिए। 20/3 को किस में बदलिए, प्रतिशत में बदलिए। तो आप एक कहेंगे ना कि सर 1/3 का मतलब तो होता है 33 सही 1/3%। 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। अगर सर 20/3 निकालना है, इसका मतलब सर कै गुना का मामला है, 20 गुना का मामला है। तो 20/3 का मान होगा सर इस 33 सही 1/3% में गुणा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा।
हो जाएगा कि नहीं प्रभु? जब 20 से गुणा करेंगे तो 20 बटा जो 3 की वैल्यू आ जाएगी, देखिए 20 3 या 60, 20 3 60, तो 600 कितना आ जाएगा? 600 कितना आ जाएगा? 60 प्लस में 20 एक कम कितना हो जाएगा? 20 बटा कितना आ जाएगा? 3%। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 3 6 का 18, तो 6 यहाँ भी आ जाएगा, तो 660 प्लस में 6 प्लस में 2 बटा कितना आ जाएगा? 3%। जब इसको आप जोड़ेंगे मेरे साथियों तो ये हो जाएगा 666, 666 सही 2 बटा कितना हो जाएगा? 3%। 666 सही 2 बटा कितना हो जाएगा? 3% हो जाएगा। तो इस तरीके से गुणा करके भी सवाल के उत्तर पर आप पहुंच सकते हैं। ये भी चीज़ बताना जरूरी था तो मैंने बता लिया। बात समझ पा रहे हैं? अब कुछ बेसिक सवालों की तरफ मैं बढ़ता हूँ। सवाल मैं पहला ले रहा हूँ। पहला सवाल परसेंटेज में सारे एग्जामों के लिए एक साथ शूट कर रहा हूँ, जैसे चाहे आपको यूपी पेट देना हो, या आपको टेट सुपर टेट देना हो, या आपको एसआई देना हो, एसएससी देना हो, 10+2 रेलवे ग्रुप डी, कुछ भी देना हो, पूरा चैप्टर में कंप्लीट करके जाऊंगा, कुछ भी कंसेप्ट छोड़ूंगा नहीं मेरे साथियों। ठीक है, इसको मैं करता हूँ इरेज। तो कुछ मैं बेसिक सवाल ले लेता हूँ जिसके माध्यम से आपको मैं सारी चीज़ों को समझा पाऊँ। ठीक है, जैसे क्वेश्चन अगर एक इस तरीके से दे देगा आपको, पहला क्वेश्चन मैं आज का ये ले रहा हूँ। क्वेश्चन अगर ये पहला इस तरीके से दे देगा कि मोहन अपनी आय का 66 सही 2 बटा 3% खर्च करता है। 66 सही 2 बटा 3% खर्च करता है। यदि उसकी आय, या यदि उसकी दे देगा बचत, यदि उसकी बचत 3000 रुपया हो, यदि उसकी बचत 3000 रुपया हो तो आय बताएं। 3000 रुपया हो तो आय बताएं। अगर इस तरीके से सवाल आपसे दे दे तो आप देखिए मेरे साथियों, परसेंटेज से सवाल करना बड़ा टिपिकल है। या तो आप बोल सकते हैं कि टोटल जो आय होती है सर, टोटल किसी व्यक्ति की आय अपने आप में कै % होती है? 100% होती है। 100% में सर यदि ये 66 सही 2 बटा 3% खर्च करता है तो सर अगर आय का सिस्टम क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। आय बराबर होता है मेरे भैया खर्च प्लस क्या होता है? बचत। आय बराबर क्या होता है? खर्च प्लस बचत। यानी आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है। अगर आपको खर्च चाहिए तो आय में से बचत क्या करना पड़ता है? घटाना पड़ता है। अगर आपको बचत चाहिए तो आय में से खर्च घटाना पड़ता है। बात समझ पाए कि नहीं? अच्छा, तो आय में से अगर हम खर्च को माइनस कर दें, आय में से अगर हम खर्च को माइनस कर दें तो बचत आ जाएगी कि नहीं मेरे भाई? बचत कितना आ जाएगी? यहाँ पर आ जाएगी 33 सही 1 बटा कितना आ जाएगी? 3%। समझ पा रहे हैं कि नहीं आप? बचत कितना आ जाएगी? 33 सही 1 बटा 3%। अब आप मुझे बताइए 33 सही 1 बटा 3% का फ्रैक्शन मान क्या होता है? फ्रैक्शन मान क्या होता है? फ्रैक्शन मान यानी भिन्न में कैसे लिखा जाता है? आपने अभी पढ़ा, इसको लिखा जाता है कितना? 1 बटा 3। अच्छा, 3 हिस्सा में अगर मैं बात करूं कि तीनों हिस्सा का मान क्या है तो आप बोलेंगे सर 3 इसकी क्या है? कमाई है। 3 कमाई, एक हिस्सा क्या है सर? एक हिस्सा क्या है? बचत है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? एक हिस्सा बचत है। तो सर खर्च कितना करता है? तो खर्च कितना करता है? 2 हिस्सा करता है। तो हमको खर्च पर तो जाना ही नहीं है। हमारी क्या दे रखा है? बचत। जो एक हिस्सा की वैल्यू सवाल में कितना दे रखा है? 3000 रुपया दे रखा है। एक हिस्सा यदि 3000 दे रखा है तो 3 हिस्सा 3000 के हिसाब से कितना हो जाएगा गुरु? 9000। 3 हिस्सा 3000 के हिसाब से कितना हो जाएगा? 9000। तो 9000 ही हमारी क्या हो जाएगी? उसकी क्या हो जाएगी? कमाई हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि परसेंटेज का सवाल था, परसेंटेज से करना थोड़ा सा टिपिकल था, फ्रैक्शन से किए तो सवाल तुरंत बन गया। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो इस तरीके से ऐसे सवालों का उत्तर आप दे पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। एक सवाल मैं और ले लेता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। ठीक है, इस सवाल का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आगे मैं बढ़ता हूँ। अगर आगे इस तरीके से बेसिक सवाल अगर आपसे पूछ दे, बेसिक सवाल क्या पूछा जा सकता है? ध्यान से बात आप समझिएगा। अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछते 24 मिनट 2 घंटे का, 24 मिनट 2 घंटे का
2 घंटे का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ठीक है। 24 मिनट 2 घंटे का कितना प्रतिशत है, तो सर्वप्रथम परसेंट निकालना। अच्छा 2 घंटे का कितना परसेंट है, तो जिसमें का लगा रहता है मेरे साथियों उसी को रखना होता है हर की जगह पर, ठीक है। तो 24 तो क्या है, ये मिनट है, 24 मिनट है, और यहाँ पर तो 2 क्या हो गया, घंटा, 2 हावर, कितना परसेंट है, तो गुणा में क्या करेंगे 100। इस तरीके से परसेंटेज निकालते हैं कि नहीं निकालते आप। अच्छा आप बोलेंगे सर ऊपर वाली यूनिट मिनट की है, नीचे वाली क्या है, घंटा की है, तो हम बोलेंगे कि कुछ ना करिए मेरे भैया, आप 24 जो मिनट की वैल्यू है, 24 जो मिनट की वैल्यू उसको मत छेड़िए, घंटा वाली वैल्यू को मिनट में तब्दील करिए। बात समझ पा रहे हैं, घंटा वाली वैल्यू को मिनट में तब्दील करिए। तो मिनट में तब्दील करेंगे तो 60 मिनट से गुणा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, और गुणा में क्या करेंगे हम 100। तो आप देखेंगे कि मिनट से मिनट में भाग लग जाएगी, ठीक है, और 0 से 0 कट जाएगा ये वाला, ठीक है। अगर 6 से काटूँ तो 6 चौका कितना हो जाएगा 24, फिर 2 से अगर मैं कट करूँ तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर कितना बच गया 10 दूना कितना 20, यानी कै परसेंट हो जाएगा 20% हो जाएगा। तो 20% इस सवाल का क्या हो जाएगा, फाइनल उत्तर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप, अच्छा ठीक है। तो बस यही 1-2 सवाल आज मैं लेता हूं, कल से खाली सवाल आ जाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम नहीं रहेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट जितना मैंने बता दिया आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जितना मैंने सारी चीज़ों का आकलन किया है, उतना अगर आप एग्जाम कर पा ले तो गारंटी है कि परसेंटेज का सवाल एक भी गलत नहीं हो सकता, ठीक है। तो बस आज इतना ही, आप पूरे सेशन को एंजॉय करिए, प्यार इसी तरीके से बनाए रहिए। आप अगर मैटर आपको अच्छा लगता है भाई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलें, ये बात बार बार कहना उचित नहीं है, ठीक है। तो इसके आगे वाले क्लास में हम लोग सवालों के साथ खाली बढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।